हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और इसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के बारे में समझेंगे कि पर्यावरण है क्या। देखिए, पर्यावरण अपने आप में बहुत अच्छा परीक्षा को लेकर के इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण, तब पर्यावरण को इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। पर्यावरण को हम ऐसे ठेठ में समझे, जैसे पर्यावरण को हम लोग ठेठ में से समझेंगे, जैसे मान लेते हैं इसका विच्छेद करें तो परि प्लस आवरण से पर्यावरण बनता है। परि के मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के जो चारों ओर जो भी तथ्य हैं इसके सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम खड़े हैं, ठीक, हम खड़े हैं और हमारे चारों ओर जो भी तथ्य है, चाहे जैविक रूप से हो चाहे अजैविक रूप से हो, है ना, इसके सम्मिलित रूप को कहते हैं क्या? पर्यावरण। जैसे जल, हवा, है ना, तापमान, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? पर्यावरण के पार्ट है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के पार्ट है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे है उसके सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। इसके मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक जैविक अब एक अजैविक। जैविक के मतलब जिसमें जीव होते हैं, है ना, जैविक घटक होंगे जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना। अजैविक घटक जिसमें जीव नहीं होते हैं, यह सब क्या है? पर्यावरण के घटक है ना। तो इन सभी के सम्मिलित रूप को हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इससे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या लगाएंगे? सेट लगाएंगे, और एग्जाम को देखते हुए काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। ठीक है दोस्तों, अगर कहा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है तो 5 जून। ठीक ना। अगर कहा जाए कि विश्व जल दिवस कब मनाता है तो जल दिवस नहीं, जल संसाधन दिवस तो 10 अप्रैल। ठीक है ना। आप उसे यानी कि ऐसे जल दिवस ऐसे हो जाता है कि 22 मार्च को, है ना, 22 मार्च को, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैश्विक स्तर पर प्रथम प्रयास कब किया गया? माने पर्यावरण को संरक्षण, जैसे कि पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए सम्मेलन हुआ, है ना। तो कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1972। ये कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम। कहाँ स्टॉकहोम? स्वीडन में है, स्वीडन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब की गई? तो ठीक उसी समय 1972। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी। कहाँ है मुख्यालय? नैरोबी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रीन हाउस प्रभाव पर काबू पाने के लिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? देखिए 1997 में यानी कि क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। जो क्योटो सम्मेलन अभी कहाँ है? जापान में है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा जबरदस्त प्रश्न है, आप इसे गौर से सुनेंगे। क्योटो जगह जापान में है और इसमें मुख्य रूप से 6 तरह के गैसों को सम्मिलित किया गया था। माने 6 तरह के गैसों को जिम्मेवार ठहराया गया था क्योटो सम्मेलन में, है ना। ये कब हुआ था? 1997 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मराकेश सम्मेलन का संबंध किससे है? तो मराकेश सम्मेलन का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी किस देश ने प्रारंभ किया? ग्रीन आर्मी किस देश ने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो पर्यावरण के जैविक घटक, अभी मैंने बताया कि पर्यावरण के मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक, है ना, जिसमें जीव होते हैं और जिसमें जीव नहीं होते हैं। तो कह रहा जैविक घटक नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? तो वायु इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है ना, एजेंडा 21 के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। एजेंडा 21 क्यों नाम दिया गया? क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए, अर्थात यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 21 तरह के तथ्यों को सम्मिलित किया गया था, इसीलिए इसे नाम दिया गया एजेंडा 21, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा सम्मेलन विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है?
तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना था। कौन सा सम्मेलन है? इसका राइट आंसर होगा क्योटो सम्मेलन। कब हुआ था? तो 1997 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, है ना। यानी हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने, आप जानते होंगे, भारत का राष्ट्रपिता थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी तक 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, है ना। तो कह रहा है कि तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 2002 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा सम्मेलन +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्लस कर लीजिएगा, +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? 1997 में। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है पर्यावरण से संबंधित कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसका राइट आंसर होगा सुमसेर। सुमसेर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, सल्फर क्लोराइड भी है। इसका राइट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, मतलब नॉट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय वन नीति का गठन कब किया गया। देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले वन नीति भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का गठन किया गया था। लेकिन बाद में 1952 को ही संशोधित किया गया, नए तरीके से राष्ट्रीय वन नीति का गठन 1988 में किया गया था, ठीक है ना। अगर प्रथम बार कहे इसका राइट आंसर होगा 1952, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का उल्लेख किया गया है। माने पर्यावरण के संरक्षण करना है, पेड़ पौधों को बचाना है ना। तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 48 के ए में, 48 के ए में किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगर कहा जाए कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में, तो 49 में। इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नागपुर, जो मुंबई महाराष्ट्र में है ना, नागपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था, जो पर्यावरण स्थल को संरक्षण प्रदान करता है ना। यानी कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था, जो पर्यावरण स्थल को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1976। 1976, ठीक है ना। और रामसर समझौता पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था, रामसर समझौता पर? तो 1982 में। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्योटो सम्मेलन में कितने गैसों को जिम्मेवार माना गया था। अभी मैंने पीछे बताया है ना, 6 तरह के गैसों को जिम्मेवार माना गया था, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्योटो सम्मेलन जो 1997 में हुआ था, कहाँ है क्योटो? जापान में, है ना। अब देखते हैं 6 तरह कौन कौन से गैसें थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 तरह के गैसों को जिम्मेवार ठहराया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन विस्तार होना जरूरी है। मतलब कह रहा है कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना जरूरी है। तो कितने परसेंट? 33%। इसका राइट आंसर होगा कितने परसेंट? 33% वन होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।